नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। लेट्स सी सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए मिड ऑफ द मंथ प्रेडिक्शन जो है वो टैरो रीडिंग से क्या आता है। ओके, सेजिटेरियस आप लोगों का जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओवरऑल कार्ड जो आपका आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स। सेजिटेरियस धनु राशि वाले मंथ की शुरुआत में ना आप थोड़ा लर्निंग जोन में रहेंगे, कुछ नया ऑब्जर्व करने के जोन में रहेंगे। आप है ना किसी सिचुएशन से गुजरेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करे और थोड़ा सा मतलब आपका जो मूड होगा वो एनालिटिकल हो सकता है, थोड़ा सा कॉशन से भरा हुआ हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड जो है ना वो ये दिखाता है कि आप है ना आपके अंदर बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं, नई सोच है और बहुत कुछ नए सीखने की आपके अंदर इच्छा है जो कि जग रही है। लेकिन आपको है ना ज़्यादा ओवर थिंक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़्यादा एनालाइज मत करिए, ज़्यादा सोचिए मत, बस जो मन में आइडियाज़ हैं उसको एग्जीक्यूट करिए। नॉलेज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। आपके अंदर जब नॉलेज रहती है तो आपके अंदर पावर आती है और आप किसी के साथ भी कोई भी तरीके का कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी को मैसेज दे सकते हैं, कोई भी तरीके का जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो स्टार्टिंग का मंथ है वो यही बता रहा है कि आपको क्लैरिटी है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर बहुत सारे प्लान्स हैं, बस ज़रूरत क्या है उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की। मिड ऑफ द मंथ जो है ना आपका वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। इनफैक्ट आप अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड कर पाएंगे। आपको फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट जो है वो कहीं से मिल सकता है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है, या हो सकता है कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट करें जिससे आपको फाइनेंशियली जो है वो बेनिफिट मिले। या फिर ये हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आए जो कि जिसका काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, या कोई नया काम ऐसा आप स्टार्ट करें जो कि आप काफ़ी टाइम से उसको स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। तो मिड ऑफ द टाइम जो है, मिड ऑफ द मंथ यही आ रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्टिंग का जो टाइम है उसमें आपको आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं और आपके पास नॉलेज है और आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। तो मिड ऑफ द मंथ में आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एग्जीक्यूट प्रॉपरली कर पाएंगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। मतलब कि नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन जो भी अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा। ये कार्मिक बैलेंस का भी कार्ड है और जेनरसिटी का भी कार्ड है। मतलब कि आपको हेल्प भी करनी है लोगों की। जितने आप हेल्प करेंगे लोगों की, जितने आप सबके बारे में सोचेंगे, सबको अपने संग लेके चलेंगे, उतनी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। करियर वाइज अगर देखा जाए तो कोई ये भी हो सकता है, कोई सीनियर पर्सन या कोई जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं या कोई आपका क्लाइंट है, वो आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेगा, वो आपको कुछ अप्रिसिएट करेगा। और रिश्तों में भी अगर देखा जाए तो ये एक काइंड ऑफ अ बैलेंस वाला जो है वो मेंटेन रहेगा। बैलेंस वाला टाइम है। कोई नए रिश्ते की शुरुआत नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपके रिश्ते जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव फेस जो है वो आपका मिड ऑफ द मंथ में भी रहेगा। इसमें एक चीज़ है कि शेयर करिए और अबंडेंस जो है वो आपको मिलेगा। ये एक मैसेज जो है ये कार्ड देता है आपको। मंथ का जो एंड है उसमें है ना मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आएंगे और उस मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है। आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। कुछ सिचुएशन ये भी हो सकती है ऐसी सामने आएगी जो कि बहुत सारे प्रोमिसेस या ऑफर्स लेकर आ सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको दिख कुछ और रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे ही आपको बहुत देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपके पास 4-5 ऑप्शंस आएंगे और सब आपको बहुत चकाचौंध वाले, अच्छे वाले लग रहे होंगे। एक पूरा पॉजिटिव महीना है आपका, ये टाइम आपका बहुत पॉजिटिव है। लेकिन उन सब में चूज़ आपको करना है। तो आपको यहाँ पे अपने इनर फीलिंग की सुननी पड़ेगी और
आराम से बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा और अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, और फिर इंट्यूशन की सुनिए और फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए, और उसके बाद फिर फाइनली आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो अगर चॉइस रहेगा, अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो फिर आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ आपको अपने डिसीजंस के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। ये कार्ड जो है ना, एक रिमाइंडर कार्ड भी है। सब कुछ जो चमक रहा है, वो जो दिख रहा है, उसके पीछे बिल्कुल भी भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डिसीजन जो भी आप लेंगे उसको दिल से लीजिएगा, और अगर आप दिल से लेंगे तो रियलिटी तक पहुंचेंगे, और इल्यूजन से दूर रहिए, तभी क्लैरिटी पे आप फोकस कर पाएंगे। ओवरऑल एनर्जी में अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 10 ऑफ कप्स, जो कि इमोशनल का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, हैप्पीनेस को दिखाता है। तो पूरे महीने की जो एनर्जी, जैसे मैंने आपको बोला आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो पूरे महीने की जो आपकी एनर्जी है वो 10 ऑफ कप्स है, मतलब कि इनर पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। मतलब जो कुछ भी आपने किया आप उस चीज़ पे सेटिस्फाई हैं। फैमिली हो गई, रिलेशनशिप हो गया, इमोशनल वर्ड हो गया, जितनी चीज़ें ना वो सब चीज़ें आपको कंप्लीट नज़र आएंगी, आपको सब चीज़ें बैलेंस नज़र आएंगी। चाहे वो किसी चीज़ का स्टार्टअप हो, चाहे किसी भी चीज़ को आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, शुरुआत में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन बाद में जो है रिजल्ट जो है वो, अगर आप शांति से सोचेंगे, अच्छे से बैठ के देखेंगे, तो फिर आप उस चीज़ को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपने दिल की सुननी है और मन की सुननी है। अब मन की सुनेंगे, दिल की सुनेंगे, तो खुशियाँ जो है वो काफ़ी सारी आपके पास इस समय आ रही हैं। लव लाइफ, होम, घर की बात करी जाए तो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपके जो दिल के जो कनेक्शंस हैं, जो अपनी फैमिली के साथ, वो भी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी बनेगी, और एक रियल ब्लेसिंग्स जो है ना, वो सारी ये जो टाइम है वो कार्ड लेकर आ रहा है। तो बस ग्रेटिट्यूड फील करिए, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा। आपके कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये थी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।